नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि माल्टा में बिज़नेस कैसे शुरू किया जा सकता है, कितना कॉस्ट आता है, कितना समय लगता है और साथ ही साथ क्या बिज़नेस करना माल्टा में आसान है या नहीं एज ए नॉन यूरोपियन। सो आज से 1.5-2 साल पहले दोस्तों, जब मेरे दो फ्रेंड्स ने कंपनी स्टार्ट की थी, एक ने जो है इंडियन ग्रोसरी स्टोर ओपन की थी और एक ने जो है रिक्रूटमेंट कंपनी ओन की थी। तो रिक्रूटमेंट कंपनी में वो इंडिया पाकिस्तान के जो वर्कर्स हैं उनको बुलाया करते थे फॉर डिलीवरी जॉब्स। तो इन दोनों की प्रोसेस मेरे को काफ़ी पता है क्योंकि मैं उनके ऑफिस में ही बैठता था उस टाइम पर और मेरा खुद का भी प्लान था कि यार मैं बिजनेस इनिशिएट करूं, बट मैंने वो प्लान को थोड़ा सा होल्ड कर दिया बिकॉज मेरे कुछ प्लान्स और अलग थे। तो आज वही एक्सपीरियंस के बेस पर आपको मैं कंप्लीट प्रैक्टिकल नॉलेज देने वाला हूं कि यार यहां पर बिजनेस कैसे शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बेनिफिट्स की मैं बात करूं तो जो माल्टा का जो पूरा इंडस्ट्रियल बिजनेस सेंटर है वो स्लियामा में जो है लोकेटेड है। एंड यहाँ पर सबसे बेस्ट पार्ट है कि यहाँ की जो इकोनॉमी है, कुछ भी हो जाए यहाँ पर स्टेबल रहती है, स्टेबल इकोनॉमी विथ लो टैक्सेशन। लो टैक्स की वजह से दोस्तों काफ़ी ग्लोबल फर्म्स जो है वो माल्टा में लोकेटेड है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ यहाँ का टूरिज्म की वजह से 40% जो इनका जीडीपी में कंट्रीब्यूट होता है और साथ ही साथ काफ़ी ग्लोबल फर्म्स और वन ऑफ द बेस्ट मेजर एडवांटेज इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री। आपको एक नई लैंग्वेज लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप काफ़ी इजी तरीके से जो है बिजनेस इंग्लिश लैंग्वेज में सबके साथ कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे एडवांटेजेस है। टैक्स का बहुत बड़ा एडवांटेज है जिसके बारे में अगर मैं डिटेल करना चाहूँगा तो बहुत लंबा ये वीडियो हो जाएगा। सो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस जो इंटरनेशनल कंपनीज को ल्यूक्रिएट करते हैं ताकि वो यहाँ पर बिजनेस करें। और वैसे ही आप लोग भी यहाँ से कर सकते हैं। जैसे अब माल्टा में इंडियंस की पॉपुलेशन काफ़ी हो गई है तो शायद एक आप ये इंडियन ग्रॉसरी स्टोर भी ओपन कर सकते हैं, या अगर आपका कुछ स्पेशलाइजेशन बिजनेस ऑलरेडी है मसालेस का या एंड सो ऑन का तो वो आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, वही जानेंगे आज के इस वीडियो में दोस्तों। सो अगर आप इंडिया, पाकिस्तान या दुबई में हैं और वहाँ से बिजनेस यहाँ पर स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए दोस्तों किसी माल्टीज पार्टनर की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो आपको वो टच में आना पड़ेगा और वो यहाँ पर जो है सारी स्टैब्लिशमेंट करेगा पूरे बिजनेस की। तो अब समझते हैं कि यार एक बिजनेस जो है यहाँ पर रजिस्टर कैसे होता है। सबसे पहले दोस्तों मैं रेकमेंड करूंगा कि आप किसी अकाउंटेंट को हायर कर ले, लॉयर को हायर कर ले या जो भी पर्सन को हायर कर ले जो रजिस्ट्रेशन में आपकी हेल्प कर दे। क्योंकि आप अगर खुद इसमें अप्लाई करना चाहेंगे तो वो पॉसिबल है बट उसमें बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा और प्रोसेस कहीं ना कहीं बिगड़ भी सकती है। तो इट्स बेटर कि ऑलवेज हैव एन अकाउंटेंट और लॉयर जो आपको कंप्लीटली गाइड करेगा और आपको दफ्तर टू दफ्तर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। सबसे पहले हायर हमने कर लिया है लॉयर, अकाउंटेंट फॉर एग्जांपल। सेकंड चीज़ है फिर अब आपको डिसाइड करना है दोस्तों आपके बिजनेस का नेम और टाइप ऑफ कंपनी। जो आपके अकाउंटेंट है वही बताएगा कि ये नेम आप चूज़ कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है जब आप कंपनी नेम भी चूज़ करते हो ना तो उस टाइम पर भी वो अवेलेबल है या नहीं, या वो कोई रिजेंबल तो नहीं कर रहा किसी और नेम से, तो वो सारी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो नेम चूज़ करना है और कंपनी टाइप जिसमें या तो आप खुद करना चाह रहे हो जो कि मुश्किल होता है इनिशियली, या 2 साल का बैंक स्टेटमेंट लगता है उसमें, तो आपको या तो फिर किसी के साथ पार्टनरशिप में करना पड़ेगा या लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी आप जो है ओपन कर सकते हो। तो सबके अपने अपने क्लॉजेज होते हैं और अपने अपने बेनिफिट्स होते हैं। जो मेरे फ्रेंड्स हैं उन्होंने जो है लिमिटेड लायबिलिटीज़ कंपनी ओपन की है। एक डायरेक्टर उसमें जो है माल्टीज़ है और एक डायरेक्टर जो है वो इंडियन है हमारे। तो इस तरीके से उन्होंने इनिशिएट किया, यहाँ पर ये सॉर्टेड हो जाता है। फिर इसके बाद अगर आप जो भी कंपनी ओपन करना चाह रहे हो तो उसका एक मिनिमम शेयर कैपिटल होता है जो कि अराउंड 1200 यूरोस का होता है। तो उतना शेयर कैपिटल आपको बिल्ड करना पड़ेगा जो कि अराउंड 1 लाख के आसपास का होगा। तो इतना आपको शेयर्स इशू करने पड़ेंगे दोस्तों आपकी कंपनी के। ये इनिशियल लेवल का आपका एक्सपेंसेस होगा। सेकेंडली दोस्तों, जैसे ही आपका नेम कंफर्म हो गया है, टाइप ऑफ कंपनी कंफर्म हो गया है, फिर उसके बाद जो है आपके जो अकाउंटेंट है या लॉयर है वो प्रिपेयर करेंगे एओए या एमओए। इसको बोलते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसमें कंपनी की सारी डिटेल्स लिखी रहेगी। ऑफिस कहाँ पर लोकेटेड होने वाला है, क्या क्या डीड्स रहने वाली है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होने वाली है एंड सो ऑन, क्या क्या सर्विसेज आप जो है देने वाला हो। ये सारी चीज़ें एमओए और एओए में मैंशन रहती है। ये होने के बाद ये काम ऑब्वियसली अकाउंटेंट का होने वाला है, या फिर आप किसी भी माल्टीज जो रेवेन्यू अथॉरिटी एजेंसीज होती है उनसे जो है फाइनेंशियल सर्विसेज जो होती है उनसे आप ये प्रिपेयर करवा सकते हो। बट आई ऑलवेज रिकमेंड कि कोई ना कोई अकाउंटेंट से आप करवाइएगा। वंस दिस इज़ डन, कंपनी का नाम हमारा फाइनलाइज हो गया है, लिमिटेड कौन से कंपनी टाइप फाइनलाइज हो गया, एओए प्रिपेयर हो गया, एमओए प्रिपेयर हो गया, नाउ कम्स द थर्ड स्टेज कि अब हम जो है कंपनी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो जब हम कंपनी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो हमें जाना पड़ता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ऑफ माल्टा में। वहाँ से ही हमारी जो कंपनी है रजिस्टर होती है दोस्तों। इसके लिए दोस्तों 2-4 चीज़ें करनी पड़ती है, जैसे कि वो जो आपका अकाउंटेंट ही करेगा जिसमें आपको नेम बुकिंग हो जाएगी, आपका जो डेटा प्रोटेक्शन मिल जाएगा और फाइनली आपकी जो कंपनी है वो रजिस्टर
हो जाएगी और आपको जो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपके हाथ में मिल जाएगा। ये होता है रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट से आप जो है लीगली अब रेडी हो जाते हैं कि अब आप इस बिज़नेस को इनिशिएट कर सकते हो। नाउ कम्स दी नेक्स्ट स्टेज, बिजनेस लाइसेंस। देखो क्या होता है दोस्तों, काफ़ी जो बिजनेसेस है उनमें आपको सेपरेट लाइसेंस लेने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे यहाँ पर अभी एक रेस्टोरेंट ओपन कर रहा है तो मुझे एक फूड हैंडलर लाइसेंस लेना पड़ेगा, तो वो अलग कॉस्टिंग उसकी मुझे आने वाली है। तो रजिस्टरिंग जो कंपनी का बिजनेस का जो रजिस्ट्रेशन है वो करीबन आपका 2 to 3 वीक्स ले लेगा। बिजनेस लाइसेंस भी आपका 1 to 2 वीक्स में आ जाता है। तो ये लाइसेंस लेना ज़रूरी है कुछ फील्ड्स के लिए, जैसे अगर आप कोई रिक्रूटमेंट कंपनी ओपन करना चाह रहे हो तो उसके लिए भी आपको स्पेसिफिक लाइसेंसेस लेने पड़ेंगे कि आप हाँ हायर कर सकते हो लोगों को या आप इस काम को कर सकते हो। तो ऐसे हर फील्ड के अपने अपने लाइसेंसेस, तो डिपेंड करता है कि आपके बिजनेस में वो लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। नाउ जैसे ही आपका दोस्तों कंपनी रजिस्टर हो जाती है, आपको बिजनेस लाइसेंस मिल जाता है, उसके बाद आपको जो है दोस्तों वैट रजिस्ट्रेशन और पी नंबर के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। ये सारा ही प्रोसेस दोस्तों आपका अकाउंटेंट होगा तो वो कर लेगा, तो आपको इसमें ज़्यादा फंसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैट जो है, मेरे फ्रेंड जो टैक्स पे कर रहे हैं वो 18% के अराउंड आपको वैट जो है टैक्स पे कर रहे हैं। और पी नंबर इसलिए लेना पड़ता है ताकि आप जो है बाहर के कोई एम्प्लॉयज़ को जो है अपनी कंपनी में हायर कर सको। तो अगर आपको हायरिंग करनी है तो उसके लिए आपके पास पी नंबर होना ज़रूरी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उसके बाद आपको जॉब प्लस पर रजिस्ट्रेशन करवाना रहेगा। तो ये सारी प्रोसेस होती है जो कि काफ़ी ईजी हो जाती है जब आपके पास कोई अकाउंटेंट होता है। देखिएगा, आप जो भी यूरोपियन कंट्रीज़ है वो सभी कंट्रीज़ में जो कंपनीज ओपन करने का काम रहता है वो इधर थ्रू अकाउंटेंट होता है या लॉयर होता है। और हमारे इंडिया में भी आजकल जो है अगर आपको कंपनी ओपन करा हो तो फॉर श्योर यू विल हायर अ सीए, राइट। और उसके बाद ही आप कंपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, जो कि काफ़ी ईजी हो जाता है। तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। वैसे ही यहाँ पर माल्टा में, स्पेन में या पोर्चुगल जैसी कंट्रीज़ में आप अगर सीए हायर कर लेते हो तो आपका काम काफ़ी आसान हो जाता है। अब बात आती है दोस्तों कि यार कॉस्टिंग कितनी हो जाएगी टोटल। तो अभी सिर्फ कंपनी रजिस्ट्रेशन और कंपनी रजिस्ट्रेशन की बात करें तो कंपनी रजिस्ट्रेशन तक का जो खर्चा आने वाला है वो आपका अराउंड 2000 to 3000 यूरोज़ हो सकता है, जिसमें आपके अकाउंटेंट की फीस भी इंक्लूड हो जाती है। अगर बिजनेस लाइसेंस लेते हो तो उस केस में आपको 1500 से 2000 यूरोज़ का वो पड़ने वाला है। तो टोटल मिला के विद रजिस्ट्रेशन प्लस बिजनेस लाइसेंस इट विल कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 4000 to 5000 यूरोज़। और अगर आपके बिजनेस में अगर बिजनेस लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती तो वो 2000 यूरोज़ डिडक्ट हो जाएंगे। 1500 to 2000 यूरोज़ वो अमाउंट आपका डिडक्ट हो जाएगा। तो मतलब आपका सूखा सूखा का है तो भाई 2500 से 3000 यूरो का जो है आपका एक्सपेंसेस आने वाला है। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन वगैरह सारी चीज़ें हो जाएगी इसमें। और अगर हम ड्यूरेशन की बात करें कि कितना टाइम लग जाता है इंटायर प्रोसेस होने में, तो पूरी प्रोसेस की बात करो, पूरी रजिस्ट्रेशन, बिजनेस लाइसेंस, पी नंबर, वैट सब मिला के 1 महीने तक का टाइम पीरियड आप जो है मान सकते हैं कि इतना टाइम आपको लगने वाला है। इसके लिए आपको काफ़ी डॉक्यूमेंट्स भी लगने वाले हैं, जैसे कि 2 ईयर्स या 1 ईयर का बैंक स्टेटमेंट लगने वाला है, या फिर आपका आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट लगने वाला है, आपका ऑफिस एड्रेस लगने वाला है। अगर ऑफिस है तो अदरवाइज़ आप कुछ भी शो कर सकते हैं, अपना पर्सनल एड्रेस भी शो कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट में आपके साथ में लगने वाली है। सो ये तो रहे कुछ डॉक्यूमेंट्स जो आपको रिक्वायर होने वाले हैं। सो दोस्तों यहाँ पर क्या रहता है कि जैसे इंडिया में हमने बिजनेस स्टार्ट कर लिया और ऑडिट वगैरह नहीं कराई तो ऐसा नहीं चलता है। यहाँ पर आपको ऑडिट करवानी पड़ेगी क्वार्टरली। तो ये चीज़ें कुछ जो है यहाँ पर मैंडेटरी होती है जब आप एक कंपनी ओपन करते हो। सारे ही बिजनेसेस जो यहाँ पर चल रहे हैं सबका ऑडिट होता है, सबका एक सीए होता है स्पेसिफाइड। तो ऐसे सिर्फ स्टार्ट कर दिया वैसा काम नहीं हो सकता यहाँ पर पूरे रजिस्ट्रेशन के साथ काम करना पड़ता है। हर एक चीज़ का लाइसेंसेस होते हैं, तो वो लाइसेंसेस भी आपको लेने होते हैं। अब इंपॉर्टेंट ये है कि यार क्या आसान है या नहीं। बहुत आसान है दोस्तों बिज़नेस करना। यहाँ की गवर्नमेंट भी काफ़ी सपोर्ट करती है अगर आप जो है बिज़नेस ओपन करते हैं तो। जैसे कि मैंने बताया, माय फ्रेंड इज़ पेइंग अराउंड 18% जो टैक्स है, तो टैक्स भी काफ़ी कम है जो आप यहाँ पर पे करने वाले आउट ऑफ योर प्रॉफिट्स, राइट। ऐसे कंपनी के जो टैक्सेस होते हैं वो 30 to 35% होते हैं दोस्तों। सो ये कुछ पर्क्स थे और ये प्रोसेस है जिसके थ्रू आप माल्टा में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा, और अगर यूज़फुल रहा है तो आपको करना है लाइक और शेयर करना है उन सारे एस्पिरेंट्स में जो माल्टा में बिजनेस करना चाहते हैं। आज का वीडियो ही खत्म करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।